हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था पेज नंबर 32। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 33। हमारी स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हैं। तो 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज हमने सॉल्यूशन कर दी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6, उसमें है क्वेश्चन आंसर्स। तो हम क्वेश्चन करेंगे ए से लेकर जी तक। ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 6 की आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें जो भी उनके आंसर हैं वो हम उनकी सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे और उनकी मैं आप लोगों को वर्बली डेफिनेशन भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। मैंने वो एक्स्ट्रा पेज बनाया हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे उनके क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो चलते हैं हमने अगले पेज की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 है। एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर ए है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह अब्दुल लतीफ़्स अर्ली लाइफ कलेक्टेड, व्हाई वाज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर। तो इस सवाल में जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात कैसे जमा की गई हैं, इस तरह जमा क्यों किया गया है। तो इसका आंसर भी नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो उसकी मैं आपको रीडिंग भी करके बताता हूँ और उनकी मीनिंग भी बताता रहता हूँ कि इनका आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो आंसर नंबर हमारा वही है सेम। आंसर में कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ शाह अब्दुल लतीफ़ हैज़ मोस्टली बिन कलेक्टेड फ्राम ओरल ट्रेडिशन। शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रवायत से जमा की गई हैं। अ रियोमेंट पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेज, ड्रामा एंड स्टोरीज। एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम और ड्रामा और कहानियों का मुंसिफ, मिर्ज़ा कलेज बेग इज़ said to have collected detail about the early life of Shah Bhetai from some of the old people living at that time। कहा जाता है कि मिर्ज़ा कलेज बेग ने शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में उस वक्त के कुछ पुराने लोगों से तफसीलात जमा की। उसके बाद है हमारा These people had heard these facts from their fathers and grandfathers। उन लोगों ने ये हकायक अपने बाप दादा और दादा से सुनी थी। Some of whom had seen Shah Abdul Latif in person and had even spoken to him। जिनमें से कुछ ने शाह अब्दुल लतीफ़ को ज़ाती तौर पर देखा था और हती के उससे बात की थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, यानी कि हमारा बी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी वगैरह आप लोग बना रहे हैं तो उसके ऊपर ये लिखना है, यहाँ से लेकर इसका ये आंसर है। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहे हैं वाई शाह लतीफ़ इज़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भेट, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई को जो ठेले का जो बुजुर्ग है वो क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका आंसर अब हम आंसर पढ़ेंगे इनका। इन सिंधी लैंग्वेज अ माउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड भिट, यानी कि जो हमारी सिंधी ज़बान है उसे जो ठेला होता है, रेत का ठेला, उसे कहा जाता है भिट। बिकॉज शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द भिट इन डीप थिंकिंग, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई ने जो अपना ज़्यादा वक्त था ज़िंदगी का वो गुजारा हुआ था भिट के ऊपर, ठेले के ऊपर, डीप थिंकिंग में। डीप थिंकिंग का मकसद है गहरी सोच।
कंपोजिंग पोएट्री ऑफरिंग प्रेयर टू द अलमाइटी, वो जो कंपोज करते रहते थे पोएट्री और इबादत भी करते रहते, नमाज़ें पढ़ते रहते थे अल्लाह ताला की। ही इज़ अफेक्शनली कॉल्ड एज शाह लतीफ़ भिटाई और द सेंट ऑफ भिट, ये प्यार से कहा जाता था इनको, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी कहा जाता था यहाँ, यानी कि बुज़ुर्ग ठहरेगा। नंबर हमारा सी है, इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने वो दूसरी मर्तबा शादी क्यों नहीं की थी जब उनकी जो ज़ौजा थी वो वफ़ात पा गई थी। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कह रहे हैं आंसर में, इन 1713 द सूफी पोएट मैरी विद बीबी सायदा बेगम। 1730 में जो हमारा बुजुर्ग शायर था उन्होंने शादी की हुई थी, उनकी जो ज़ौजा थी उनका नाम था बीबी सायदा बेगम। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, उनकी जो ज़ौजा थी वो वफ़ात पा गई थी शुरुआती ही ज़िंदगी में। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रेन, उन्होंने जैसे उन्होंने जो उनकी कोई भी औलाद पैदा ना कर सके थे। हाउएवर, जबकि शाह नेवर मैरिड अगेन, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो दूसरी मर्तबा शादी नहीं की थी, क्योंकि जो उनकी जो पहली ज़ौजा थी तो वो शुरुआती ज़िंदगी में वफ़ात पा गई थी और उनमें उनको कोई भी औलाद वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने वो फिर दोबारा शादी नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवर्ड रिलीजन एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, इनकी जो दिल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जा होने लगी मज़हब की तरफ और ये अपने आप को महसूस करने लगे रेस्टलेस का मकसद होता है कि वो वाला इंसान जिसको कुछ करने की जुस्तजू हो। He found it difficult to live a normal domestic life, यानी कि ये इनकी जो घरेलू ज़िंदगी थी उनको बहुत गुजारना वो मुश्किल लगता था। तो चलते हैं, हमारा ये यहाँ से था क्वेश्चन ए भी हमने डिस्कस किया, बी बी सी भी, उसके बाद जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था, अब हम आगे चल रहे हैं हमारे न्यू पेज के ऊपर। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, कह रहे हैं कि वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोवर्स, यानी कि जो लोग थे वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के फॉलोवर्स क्यों हो रहे थे, यानी कि वो उनकी जो कही हुई बातें थे उन पर अमल क्यों कर रहे थे, ये सवाल है। तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इनकी बता देता हूँ आपको। कह रहे हैं ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो थे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो गुजारते रहते थे, एक तो इबादत में, दूसरा वो डीप थिंकिंग करते थे। डीप थिंकिंग क्यों करते रहते थे, क्योंकि उनका जो कनेक्शन था वो टोटली कनेक्शन उनका जो था वो टोटली गॉड के साथ था, यानी कि अलमाइटी अल्लाह के साथ था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप थिंकिंग में मसरूफ़ रहते थे। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रांगर विथ प्रेयर्स एंड डिवोशन, इनका जो रूहानी ताकत थी वो जो है ना मतलब मजबूत होती गई इबादत में और अकीदतमंदी में। सो मच सो दैट पीपल बिगन टू बी अट्रैक्टेड टू वर्ड हम, तो इसी वजह से लोग जो थे वो इनकी पास जो ना इनकी तरफ मुतवज्जा होते रहे। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle way, जो भी इनकी तरफ आता था वो तमाम मजबूती के साथ या तमाम अकीदतमंदी के साथ वो इनसे मुतासिर हो जाता था। एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो दिन ब दिन बढ़ते जाते थे, क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनका जो लहजा था वो जेंटल वे था, यानी कि वो हमें जब भी बात करते रहते थे तो वो नरमी से करते रहते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ई, व्हाट डज शाह अब्दुल लतीफ़ पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी और काम हमें उनकी
इल्म और सलाहियतों के बारे में क्या बताता है। तो इसका अभी आंसर हम बताएंगे, यहाँ से लेकर है यहाँ तक हमारी ई है। आंसर में कह रहे हैं लतीफ़ पोइट्री इज़ फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंधी नेशनलिटी कह रहे हैं लतीफ़ की जो शायरी है वो जाहिर करती रहती है जो हमारी सिंध की नेशनलिटी है उन्हें। हिज पोइट्री नेवर अरोज्ड पीपल फॉर एन इमीडिएट गेन एंड ट्रांजिटरी सक्सेस। उसकी शायरी कभी भी लोगों को फौरी तौर पर हासिल करने और अबूरी कामयाबी के लिए नहीं बेदारी करती, बल्कि रादर टीचिंग एंड टू सेक्रीफाइस टेम्पररी गेन टू अचीव एंड एंड्योर एम इज़ द रियल स्पिरिट ऑफ हिज पोइट्री। बल्कि इंसान के एन मकसद के हसूल और पायदार हसूल के लिए आर्जी तौर पर कुर्बानी देने का दर्स देना उसकी शायरी की असल रूह है। He has used the well-known story, characters, incident and situations. उसने मशहूर कहानियों, किरदारों, वाक़यात और हालात का इस्तेमाल किया है। All these elements show his knowledge and skills. ये तमाम अनासर उसके इल्म और सलाहियतों को ज़ाहिर करते हैं। नंबर है हमारा एफ में कह रहे हैं नेम द प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड बाय हिम। कह रहे हैं उन जगहों के नाम बताएं जो इन्होंने ज़ाहिर किए हुए हैं या बताए हुए हैं। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आंसर में कह रहे हैं इन दिस पोम्स, इनके जो नज़में हैं उनमें ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स। इन्होंने अपनी शायरी में ज़िक्र किया हुआ है सिंध का और उनके जो नेबर यानी कि पड़ोसी जो इलाके थे उनका भी किया हुआ है। जैसे ये हो गया हमारा इंडिया में भी जो कुछ रीजन्स हैं उनके भी बहुत सारे उन्होंने जिक्र किया हुआ है। हाउ एवर ही आल्सो मेंशन्स डिस्टेंट सिटीज सच एज इस्तांबुल, दिल्ली, डेक्कन, चाइना, रोम, कबुल, कंधार एंड समरकंद। कह रहे हैं कि उन्होंने जो दूर के जो रीजन्स है उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ है, जैसे कि हमारा इस्तांबुल है, दिल्ली है, दक्कन है, चाइना है, रोम, कबुल, कंधार और समरकंद है। एंड अल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स सामुंड्री, और उन्होंने जिक्र किया हुआ है सिंधी सेलर का। सिंधी सेलर का मकसद है कि जो समंदर में तैरते रहते हैं, समंदर में जो सफ़र करते रहते हैं उन्हें कहा जाता है सिंधी अल्फाज सामुंड्री। देयर नेविगेशन टेक्निक्स, उनके जो नेविगेशन टेक्निक्स हैं, एंड देयर वॉयज एज फार एज मलाबार कोस्ट, और वो जो सफ़र करते रहते थे मलाबार कोस्ट, श्रीलंका एंड द आयरलैंड ऑफ जावा, श्रीलंका और जो आयरलैंड है जावा का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम चलते हैं हमारे अगले जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर जी है, उसके बाद एच, तो हम अब करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर जी में कह रहे हैं वाई इज़ शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। कह रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का अपनी आयत में अहम पैगाम हर एक को क्यों काबिल कबूल है। तो ये सवाल है हमारा। तो उसका आंसर ये है लतीफ़ गेव अ मैसेज ऑफ लव। लतीफ़ सरकार जो थे उन्होंने जो पैगाम दिया हुआ है वो प्यार का पैगाम दिया हुआ है, पीस, अमन एंड सिंपलिसिटी थ्रू हिज पोइट्री। और जो सिंपलिसिटी है इनकी पोइट्री में, यानी कि इन्होंने जो मैसेज दिया हुआ है तो प्यार का पैगाम दिया हुआ है, दूसरा अमन का और सादगी का दिया हुआ है अपनी जो शायरी थी इनकी। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ग्रेटली इंस्पायर्ड हिम एंड ही कन्वेड द मैसेज ऑफ गॉड बाय मेकिंग ब्रदरहुड। अच्छा, इन्होंने जो इस्लाम का मैसेज वो स्प्रेड किया हुआ था वो था
कि जो अपने आप के दरमियान यानी कि ब्रदरहुड कायम करना है, यानी कि भाईचारा कायम करना है। इन्होंने ये मैसेज जो है ना वो कन्वे किया हुआ था लोगों की तरफ। इक्वलिटी एंड गुड डीड्स एज द मेन थीम ऑफ हिज पोएटिक वर्सेस। इनकी जो शायरी का जो मेन मकसद था वो था एक तो इक्वलिटी होनी चाहिए और जो अच्छी बातें हैं वो इनकी शायरी में थी। सो इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन। सो इसी वजह से ज़्यादा से लोग जो थे वो इनकी शायरी को एक्सेप्ट करते थे क्योंकि वो सिंपल थे एक तो, दूसरा तो वो पीस का भी पैगाम देते रहते, तीसरा तो वो लव के बारे में यानी कि उनकी जो मोहब्बत वो खुदा से थी उनके बारे में भी वो बातें करते रहते थे। हमारा एच है यानी कि हमारा जो लास्ट है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एच है, कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन डेली वर्ड, इफ़ येस हाउ, इफ़ नो वाई नॉट। कह रहे हैं कि इनका जो मैसेज है क्या वो हम अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी जो रूटीन है उनमें, अगर है तो वो कैसे, अगर ना है तो फिर वो कैसे। आंसर में कह रहे हैं येस वी कैन प्रैक्टिस हिज मैसेज इवन टुडे बिकॉज लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। यस हम जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कैसे? क्योंकि उनका जो पैगाम है वो प्यार का पैगाम है। इट इज़ यूनिवर्सल मैसेज रिगार्डलेस द रिलीजन, क्रीड, कास्ट, लैंग्वेज, कलर एंड द एरिया ऑफ रेजिडेंस। कह रहे हैं ये जो पैगाम है वो कायनाती पैगाम है, ये मज़हब के हवाले से कि कास्ट सिस्टम है यानी जो हमारे लैंग्वेजेस ज़बानें हैं, हमारा जो कलर है और जो हम एरिया है जहाँ पर हम खुद रहते हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर थी 6, पेज नंबर हमारा था 33। तो हम अगली एक्सरसाइज जो भी हो रही है हमारी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। पेज नंबर अभी होगा हमारा पेज नंबर 34 होगा, तो उसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज हुई, अगर नहीं तो फिर वो हम अगले पेज के ऊपर करेंगे। तो यहाँ तक थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।